हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष अग्रवाल हूं और मैं गवर्नमेंट कॉलेज पामगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं जूलॉजी में। तो आज हम इस वीडियो में कशेरुकियों की अंश मेखला का तुलनात्मक वर्णन पढ़ेंगे, यानी ए कंपेरेटिव स्टडी ऑफ पेक्टोरल गर्डिल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक पेक्टोरल गर्डिल या कोई भी जो दूसरे बोन्स हैं वो कहाँ पर होते हैं। तो ये हमारे बॉडी के स्केलेटल सिस्टम है। ये मैंने पेल्विक गर्डिल पढ़ाते समय भी आपको दिखाया था। तो मैंने वहां पर दिखाया था कि ये पेल्विक गर्डिल था, इसकी हमने स्टडी कर ली है पिछले वीडियो में। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पेक्टोरल गर्डिल। तो पेक्टोरल गर्डिल है अंश मेखला, अंश मतलब होता है कंधा। तो ये जो कंधे की ये बड़ी सी बोन दिख रही है आपको, ये अंश मेखला है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डिल। ये पूरा तो पीछे साइड से अगर आप ऐसे महसूस करेंगे कंधे को, तो एक बड़ा सा बोन आपको कंधे में महसूस होता है पीछे, ठीक है। ये पेक्टोरल गर्डिल का मेन पार्ट है जिसके स्केपुला कहते हैं। और एक यहाँ पर ऐसे राड जैसा लगा होता है जो आपके कंधे से लेकर गले तक जाता है, और जैसे कोई भी आप वजन आप रखते हो अपने कंधे के ऊपर तो यही उसको सहारा देता है। इसको हम क्लेविकल कहते हैं। स्केपुला, सुप्रा स्केपुला और क्लेविकल, ये तीन भागों का मुख्यतः बना होता है किसी का भी ये जो अंश मेखला है। बाकी सारे बोन्स कहाँ पर क्या होते हैं ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, तो इसमें हम अब बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब हम सीधे शुरू करते हैं। पहला वर्टिब्रेट वो है स्कॉलियोडॉन। आपको पता है कि 5 प्रकार के वर्टिब्रेट्स होते हैं, फिश, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, बर्ड्स और मैमल्स। तो इसमें जो फिश हैं, 2 प्रकार के फिश होते हैं, मैंने बताया था। एक होते हैं कार्टिलेजिनस फिश और दूसरे होते हैं बोनी फिश। तो जो कार्टिलेजिनस फिश हैं वो केवल समुद्र में मिलते हैं, इनको इलास्मोब्रेंक्स या कॉन्ड्रेक्थीज कहा जाता है। उनमें आता है ये स्कॉलियोडॉन, ठीक है, ये शार्क इसी को कह सकते हैं आप। और जो बाकी फिश है जैसे लेबियोरोहिता है, कतला कतला है, मृगल है, ये सब आते हैं बोनी फिश में। और बोनी फिश आपको फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों में मिलते हैं। लेकिन ये जो आपके कार्टिलेजिनस फिश है ये केवल आपको समुद्र में मिलते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इतना स्ट्रक्चर जो है मछली का, स्कॉलियोडॉन का, ये पेक्टोरल गर्डिल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो नीचे इसके साथ अटैच किए हुए हैं ये हैं इनके पेक्टोरल फिन्स। आपको बता दें कि फिश में फिन्स जो होते हैं तैरने के लिए वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन्स और कॉडल फिन्स। तो पेक्टोरल फिन वहां पर होते हैं जहां पर हमारे हाथ हैं, पेल्विक फिन्स जहां पर हमारे पैर हैं, और कॉडल फिन जहां पर पूंछ होता है जानवरों में, हम लोगों में नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये है आपका फिश का ये पेक्टोरल फिन जिसकी सहायता से वो तैरता है, और ये अटैच किया हुआ है इसके पेक्टोरल गर्डिल के साथ। अब ये पेक्टोरल गर्डिल में आप देखिए तो मुख्यतः आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, लगभग इतना हिस्सा, ये इसका स्केपुलर रीजन है, ठीक है। और इसके ऊपर वाला हिस्सा ये सुप्रा स्केपुलर रीजन है, यहाँ पर भी सुप्रा स्केपुलर रीजन। और बीच वाला जो हिस्सा है ये इसका कोरेक्वाइड रीजन है। 3 पार्ट में मुख्यतः बटा होता है। इसका जो ग्लिनॉइड कैविटी है, मैं आपको बता दूं, जैसे हमने पेल्विक गर्डिल में पढ़ा था कि उसमें एक एसिटाबुलम करके कैविटी होता है और उसके अंदर जुड़ा होता है, उसके साथ जुड़ा होता है उसमें फीमर। वैसे ही जो पेक्टोरल गर्डिल है उसमें एक ग्लिनॉइड कैविटी होता है और उसमें हमारे हाथ की बोन जुड़ी होती है, जिसको हम ह्यूमेरस कहते हैं। ये यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, ये ह्यूमेरस बोन है। ये यहाँ पर स्केपुला, सुप्रा स्केपुला के पास एक गड्ढा है, वहां पर ये एंटर किए हुए रहता है। उस गड्ढे को हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। यहाँ पर जो गड्ढा था पेल्विक गर्डिल में, इसको हम एसिटाबुलम कह रहे थे। यहाँ पर जो गड्ढा है वो ग्लिनॉइड कैविटी है। तो यहाँ पर आपको ग्लिनॉइड कैविटी बहुत स्पष्ट तरीके से तो नहीं दिखेगा, ठीक है। और जैसा हम देख रहे हैं कि जो ये है 2 हाफ पार्ट का बना हुआ है, इसका जो पेक्टोरल गर्डिल है ये 2 हाफ पार्ट है, ठीक है। और हर एक हाफ पार्ट में जैसा मैंने कहा एक स्केपुलर रीजन है, ठीक है, उसके ऊपर उसके नीचे एक कोराकॉइड है और सबसे ऊपर में आपको सुप्रा स्केपुलर, ये 3 भाग आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये छोटा स्ट्रक्चर है स्कॉलियोडॉन का पेक्टोरल गर्डिल, ठीक है। अब हम फिश के बाद आते हैं, ये है रेप्टाइल। तो रेप्टाइल का आप देख सकते हैं, इसका जो ये आपका पेक्टोरल गर्डिल है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है ये आप देखिए। तो ये एक आर्क जैसा स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये इन्वर्टेड आर्क है, ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें भी आपको
स्केपुला, सुप्रा स्केपुला, कोराकॉइड, यही सब भाग देखने को मिलेंगे जैसे कि हमारे में देखने को मिलते हैं या फिश में देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, ये वाला पोर्शन आप देखिए थोड़ा सा फ्लैट चौड़ा पार्ट है ना। इसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक अंदर की तरफ वाला भाग आपको दिख रहा है, ये यहां से लेके यहां तक अंदर की तरफ भाग, ये है स्केपुला। और इसके बाहर वाला भाग जो दिख रहा है थोड़ा सा और ज्यादा चौड़ा और मतलब बड़ा पार्ट है, ये है सुप्रा स्केपुला। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला पार्ट आप देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये है कोराकॉइड। हमेशा ध्यान रखें तीन मुख्य पार्ट है, स्केपुला, सुप्रा स्केपुला और कोराकॉइड, ये तीन भाग ही मुख्यतः होते हैं किसी के भी पेक्टोरल गॉर्डिल में। ठीक है, और एक चौथा पार्ट जो होता है वो क्लेविकल है, जो कंधे की बोन बनाता है किसी में भी, तो ये क्लेविकल है, आप देख सकते हैं क्लेविकल। इसमें भी ये दो हाफ पार्ट मान सकते हैं इसके पूरे आपके पेक्टोरल गॉर्डिल का फ्रॉग में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और जो विशेष बात है कि यहाँ पर आपको जो जीफी स्टर्नम और मीजो स्टर्नम ये सब दिख रहे हैं, एपी स्टर्नम है ना, ऑर्न स्टर्नम, ये सब जो है स्टर्नम के पार्ट हैं। ये आपके पेक्टोरल गॉर्डिल के पार्ट नहीं है फ्रॉग में, ये स्टर्नम के पार्ट हैं। मुख्यतः जो पार्ट हमने देखे वो यही सब थे, स्केपुला, सुप्रा स्केपुला, कोराकॉइड और क्लेविकल, ये इसके मुख्य भाग हैं। और ये एक आर्क टाइप के स्ट्रक्चर में बना हुआ है फ्रॉग का जो ये पेक्टोरल गॉर्डिल है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं, देखिए ये आपका पेक्टोरल गॉर्डिल है वेरेनस का, जो कि एक रेप्टाइल है। ठीक है, और ये भी जो है ठीक हेड के पीछे धड़ वाले पार्ट पे, जो पहला पार्ट है धड़ का, वहीं पर ये बना होता है। और साथ ही साथ ये हृदय, फेफड़े, इनकी सुरक्षा भी करने का काम ये करता है पूरा। जैसा कि अभी तक हमने बाकी के में देखे वैसे ही इसमें भी ये सब पार्ट होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक पार्ट आपको दिख रहा है जो है ना, ये है स्केपुला, ये वाला पार्ट स्केपुला है। ठीक है, इधर भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर एक बड़ा चौड़ा सा पार्ट लगा हुआ है सुप्रा स्केपुला। ध्यान रखेंगे कि हमारे में ये जो सुप्रा स्केपुला है काफी रिड्यूस्ड पार्ट हो जाता है, ये स्केपुला हमारे में ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है। लेकिन रेप्टाइल तक में, रेप्टाइल और एम्फीबियन में आपको सुप्रा स्केपुला बड़ा पार्ट दिखेगा स्केपुला की तुलना में। ठीक है, उसके बाद आप तीसरा पार्ट यहाँ पर देख सकते हैं, और वो पार्ट है कोराकॉइड। ठीक है, तो कोराकॉइड जो होता है वो ये वाला हिस्सा होता है, ये। ठीक है, ये वाला हिस्सा ये कोराकॉइड है, ये देखिए कोराकॉइड प्रॉपर लिखा है, ये वाला हिस्सा ये कोराकॉइड है। ठीक है, यहाँ पर कुछ फोरामेन भी है जिसमें से न्यूरॉन्स, ब्लड वेसल्स ये सब पास हो सकते हैं। ठीक है, और ये भी दो हाफ पार्ट का बना हुआ है, आप देख सकते हैं क्लियर कट दो हाफ पार्ट है। और नीचे में आप देख सकते हैं कि ये स्टर्नम जुड़ा हुआ है, स्टर्नल रिब्स जिससे जुड़े हुए हैं वो पार्ट स्टर्नम है। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट ये स्टर्नम है पूरा, ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा स्टर्नम है। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं कि जो कोराकॉइड है, ये वाला हिस्सा मैंने आपको बताया कि कोराकॉइड है, ये वाला हिस्सा, ये पीछे की ओर निकल के यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये एपी कोराकॉइड है, आप देख सकते हैं। और एक क्लेविकल भी आपको दिखेगा, जैसे हमारे में कंधे में मैंने कहा कि कंधे से लेके सिर तक का जो गया हुआ एक बोन है, पतला सा रहता है लेकिन वो काफी मजबूत बोन होता है, काफी वजन उठा लेता है। जो कामड़ वगैरह में सामान उठाते हैं लोग, तो इसी बोन के ऊपर इसका वजन पड़ता है, तो ये क्लेविकल बोन होता है। तो ये भी आपको यहाँ पर स्पष्ट तरीके से वेरेनस में दिख रहा है। और ये फेनेस्ट्री का मतलब भी वही गड्ढे हैं, बड़े गड्ढे आप दिख रहे हैं ये यहाँ पर स्पष्ट तरीके से। और ये वेंट्रल व्यू में भी आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिख रही हैं, देख लीजिए ये वाला पार्ट, ये इसको जो है पूरा बड़ा करके दिखाया है यहाँ पर। तो ये स्केपुला स्पष्ट रूप से यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है, देखिए ये स्केपुला है। और ये सुप्रा स्केपुला बड़ा साइज का, जैसा मैंने कहा इन लोगों में सुप्रा स्केपुला बड़ा साइज का होता है। ग्लिनाइड कैविटी भी यहाँ पर दिख रही है। और ग्लिनाइड कैविटी का काम क्या है मैंने बताया है कि जो हाथ के बोन्स है, ह्यूमरस बोन, वो इसी ग्लिनाइड कैविटी में एंटर करके इसके साथ बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है और जुड़ा रहता है। ठीक है, और ये एपी कोराकॉइड है, जो कोराकॉइड ये वाला पार्ट कोराकॉइड है, जैसा मैंने पहले बताया वैसे ही है, यहाँ पर भी कोराकॉइड वाला पार्ट है। इसके ऊपर एपी कोराकॉइड एक एक्सटेंशन के तौर पे निकला होता है, ये एपी कोराकॉइड। तो इस तरह से ये वेरेनस का बना हुआ है। ठीक है, अब वेरेनस के बाद, रेप्टाइल के बाद आ जाते हैं बर्ड्स। तो बर्ड्स में आप देख सकते हैं फाउल यानी कि मुर्गा, इसका जो पेक्टोरल गॉर्डिल है वो बिल्कुल तलवार जैसा दिखेगा आपको। ठीक है,
और चूंकि बर्ड्स जो हैं ये 2 पैरों पे चलते हैं, फाउल भी 2 पैरों पे चलता है मुर्गा, और इनके जो अगले हाथ वाले जगह पे जो होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो गए हैं जो उड़ने का काम करते हैं। तो वहीं पर ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उड़ने के लिए। और देख सकते हैं कि इसमें एक कोराकॉइड है जो काफी बड़ा साइज का डेवलप हो गया है, कोराकॉइड, ठीक है। और ये स्केपुला, एक तलवार जैसा यहाँ पर स्केपुला है, ठीक है। और जो इसका सुप्रा स्केपुला है वो यहाँ पर काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है और आपको यहाँ पर दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 मेन पार्ट का बना हुआ है। और जो स्केपुला है कोराकॉइड से राइट एंगल में लगभग एक तलवार जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। और ये अग्र पंखों को, पंख में तो एक ही जोड़े पंख हैं तो उन्हीं को ये जो अग्रपाद के रूप में थे उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ग्लिनाइड कैविटी है, आप देख सकते हैं, क्योंकि पंखों में भी वो सारे बोन्स उपलब्ध होते हैं जो हाथों में होने चाहिए थे। तो वो बोन में ह्यूमरस बोन जो है वो इसी ग्लिनाइड कैविटी में घुसा होता है, एंटर किया रहता है, इसी के साथ वो आर्टिकुलेशन करता है। तो जैसे कि हमारे बोन्स क्या होते हैं वैसे ही इनमें भी ये सब, ये एक्रोमियन प्रोसेस ये जो है मसल्स के अटैचमेंट के लिए है, ये हमारे में भी है। जो हाथों को या पंखों को चलाने वाले मसल्स हैं जो इनके साथ जुड़ करके अटैचमेंट बनाते हैं, अटैचमेंट करते हैं और पंखों को फड़फड़ाने में या हमारे हाथों को चलाने में मदद करते हैं, तो वो एक्रोमियन प्रोसेस के द्वारा ये जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये फाउल का हो गया, पेक्टोरल गर्डिल। अब ये रैबिट का, तो रैबिट कहें या मैमल, जैसे हम लोग भी मैमल्स ही हैं तो रैबिट भी एक मैमल है, तो हमारा उनका स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा रहेगा। तो जैसे मैंने पहले अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि हमारे में जो सुप्रा स्केपुला है ये रिड्यूस्ड पार्ट हो जाता है काफी हद तक, ठीक है। और ये कुछ हद तक ये कार्टिलेज का बना हुआ रहता है, ठीक है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज का, तो बोन जैसे ही हो जाता है लेकिन कैल्सिफाइड कार्टिलेज। उसके बाद जो स्केपुला है ये काफी बड़ा चौड़ा भाग होता है, जो आपके कंधे में पीछे आप ऐसे हाथ रखते हैं तो एक चौड़ा सा बोन आपको फील होता है, वो स्केपुला ही है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर ग्लिनाइड बॉर्डर है, ग्लिनाइड कैविटी इस साइड में है, नीचे में ग्लिनाइड कैविटी है। ग्लिनाइड कैविटी में जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे हाथ का जो बोन है, ऊपर का बोन जिसको हम ह्यूमरस बोन कहते हैं, वो इसी ग्लिनाइड कैविटी में ऐसे बॉल एंड सॉकेट के द्वारा जुड़ा होता है। ऐसे बॉल होता है, ये बॉल जो है इसके अंदर घुस जाता है, एंटर कर जाता है और इसके साथ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है ग्लिनाइड कैविटी के साथ। और इसमें और कुछ विशेष बात नहीं है जो कुछ नया चीज हो और दूसरे जानवरों की तुलना में, जीवों की तुलना में, जैसे कि रेप्टाइल में, बर्ड्स में आपने पढ़ा, तो बस उसी तरह का इसमें भी है। एक क्लेविकल बोन जो है यहाँ पर वो ठीक से दिख नहीं रहा है कहीं पर, चूंकि वो कंधे से लेकर के सिर की तरफ जाता है, तो इसमें अलग से वो क्लियर कट नहीं दिख रहा है। हमारे बोन में अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा है, जो पहले फोटो मैंने आपको दिखाए हैं उसमें आपको, चलिए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये पहला फोटो। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो बड़ा सा पार्ट था मैंने आपको बताया वो स्केपुला है, ठीक है। और ये देखिए स्केपुला से कंधे की तरफ ऐसे करके यहाँ पर ये एक बोन जाते हुए दिख रहा है, देखिए ये बोन, ये है क्लेविकल बोन, ये देखिए लिखा भी क्लेविकल है ना। तो ये जो क्लेविकल बोन है ये हमारे कंधे को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से मैमल्स का भी ये बना हुआ है आपका पेक्टोरल गर्डिल। और बाकी जो जीव हैं, फिश, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, बर्ड्स, मैमल्स, सभी में इनके मेन पार्ट जो है क्लेविकल है, स्केपुला, सुप्रा स्केपुला और कोराकॉइड, ये 4 भाग से ही ये चीजें बनी होती हैं। बस थोड़ा सा शेप साइज में अंतर है, उसी को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर इसमें और बाकी चीजें हैं, अग्रपाद, पश्चपाद की जो बोन्स हैं उनके बारे में भी हम अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।